हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से उसका कैसे रिजल्ट निकलता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर पॉसिबिलिटी क्या क्या है। या तो आप किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे, या फिर आप किसी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करोगे, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, कि अगर एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 1/2। अब 1 को 1/2 यानी कि हाफ ऑफ के पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपको अगर बोला जाए कि आपके पास एक बड़ी एक गोल रोटी है और उसके आपने हाफ ऑफ के पार्ट्स करने हैं, तो जब आप उसके हाफ ऑफ के पार्ट्स करोगे तो आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे उसके 2। यानी कि अगर हमें उसे डिवाइड करना है तो हमें उसे उसके रिवर्स से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 1 को मैं 1/2 से डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करूँगी 2/1 से, तो ये मेरा आ जाएगा 2। और दूसरा है इस तरह का एक और एग्जांपल है कि 8 को अगर डिवाइड करो आप 4/3 से, तो डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और 4/3 की जगह 3/4। तो 4 2 हो गया 8 और 2 × 3 हो गया 6। तो ये है डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स बाय फ्रैक्शन। तो ये हम निकालते कैसे हैं, इसके लिए हमें चाहिए होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। जैसे कि 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1 यानी कि 2, क्योंकि 1 को किसी से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। तो उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, अगर 3 जो है वो 3/1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अब ये तो था कि आप होल नंबर को डिवाइड कर रहे थे फ्रैक्शन से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से, तो उससे वो कैसे करेंगे। यानी कि अगर मैं 4/3 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, अब इससे पहले मैं 8 को डिवाइड करी थी 4/3 से, लेकिन अब मैं रिवर्स कर रही हूँ। तो अब देखो 8 का मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8। तो 4/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1/8 से, तो 4 1 ज़ा 4 और ये 1/2, तो 3 × 2 हो गया 6। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1/6। अब देखो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो, तो जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका आपको रेसिप्रोकल लेना होगा, और फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है वो वैसे ही रहेगी। तो 4/3 डिवाइड बाय 5/9 हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/5। एक स्टेप में दो काम हुए, यानी कि एक तो डिवाइड का साइन हो गया मल्टीप्लाई में, और 5/9 का हो गया 9/5। अब हम इसको नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस वही सॉल्व करेंगे इसे। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 4 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 4 × 3 हो गया 12, और डिवाइड बाय 5, तो 12/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.4। अब देखो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें फाइंड आउट करना है 12 डिवाइड बाय 3/4। अब ये 12 क्या है, एक होल नंबर है, और 3/4 क्या फ्रैक्शन है। तो 12 को आप ऐसे का ऐसे रहने दो, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, और 3/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/3। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। अभी क्या है, अभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बस ये एक स्टेप है जो डिवीज़न के अंदर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। उसके अलावा आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 4 आ गया डिवाइड बाय 1, तो 4 × 4 होता है हमारे पास 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में कह रहा है 14 डिवाइड बाय 5/6। वही किया, 14 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, और डिवाइड बाय 5 रहेगा। तो ये आपका आंसर है। और देखो पार्ट 3 में है 8 डिवाइड बाय 7/3। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 से, तो 8 3 हो जाएगा 24, 24/7 आंसर आपका।
अब 4 डिवाइड बाई 8/3 है आपका पार्ट 4 के अंदर। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से। तो 4 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8, तो ये क्या हो गया आपका 3/2। अब देखो पार्ट 5 में दिया गया है 3 डिवाइड बाई 2 इज़ टू 1/3। अब इसमें क्या अलग है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये है कि मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप एक्सपेंड कर लो, तो 3 2 ज़ा 6 और 1 हो गया 7। अभी मैंने डिवाइड के साइन को चेंज नहीं किया है, ये वैसे का वैसे है। एक्चुअली ये आप कर सकते हो, लेकिन एक ही स्टेप में अगर आप 2 चीज़ें करोगे, 2-3 चीज़ें कर दोगे तो आपको जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो अच्छा यही रहता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन को पहले एक्सपेंड कर लो और उसके बाद डिवाइड के साइन को चेंज करो। तो 3 डिवाइड बाई 7/3 है, तो अब मैं लिख लेती हूँ अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। तो 3 × 3 हो गया 9 और डिवाइड बाई 7, 9/7 मेरा आंसर हो गया। अब 6 पार्ट के अंदर भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो 5 डिवाइड बाई 3 इज़ टू 4/7 है। तो 3 इज़ टू 4/7 को पहले मैंने एक्सपेंड कर लिया अगले स्टेप में, तो यह आया 25/7। और इससे अगले स्टेप में मैंने इसे डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में, तो 25/7 की जगह 7/25। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7/25 है हमारे पास यहाँ पे। तो 5 और 25 देखिए कैंसिल होते हैं, तो 5 1 सा 5 होता है, 5 5 ज़ा 25, तो 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बोला गया है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। वो कह रहा है 2 काम करने हैं आपने। पहला तो रेसिप्रोकल निकालो जो फ्रैक्शन दिया गया है, और दूसरा आप ये बताओ कि जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। अब देखो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, समझने की बात है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन का रिवर्स करोगे तो यही 3 केस बनेंगे, या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन देगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा या होल नंबर देगा। अब बताना हमें ये है कि जो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो क्या है। तो देखते हैं 1 बाय 1 पार्ट से। पार्ट वन है 3/7। अब 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/3। लेकिन 7/3 में आप देख रहे हो कि 7 जो है वो 3 से बड़ा होता है, और इसे हम चाहें तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें बोला ही नहीं गया है। लेकिन इससे हमें ये कंक्लूज़न मिल गया कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि हमसे पूछा गया था। तो इसके 2 आंसर्स होंगे। एक तो ये आप लिखोगे कि ये 7/3 है इसका रेसिप्रोकल, और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन के अंदर जितनी चीज़ पूछी गई है ना उतना ही बताना होता है, एक्स्ट्रा नहीं बताना। अब आप इसे मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखो पार्ट टू के अंदर है 5/8। अब 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5। तो 8/5 भी देखो 8 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो इसमें क्या है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब थर्ड क्या है 9/7। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9, उल्टा करना है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो 7/9 में 7 छोटा होता है 9 से, तो ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट है 6/5। 6/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 5/6, और 5/6 से हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है ये आप बताओ कमेंट करके। अब पार्ट 5 के अंदर है 12/7। 12/7 का रिवर्स करेंगे तो आएगा 7/12, और 7/12 भी है क्या है प्रॉपर है, क्योंकि 7 छोटा है 12 से। और अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इसे नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं पार्ट 6 में हमें दिया गया है 1/8। तो 1/8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 8/1। लेकिन 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर दो तो उससे तो वो नंबर वही का वही रहता है ना, आप चाहे लिखो या ना लिखो उससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो 8/1 को मैं 8 भी लिख सकती हूँ। अब 8 क्या है पूरा नंबर है, एक होल नंबर है, तो ये क्या है ये ना तो प्रॉपर में आएगा और ना ही इम्प्रॉपर में आएगा, ये आएगा होल नंबर में। अब देखो पार्ट 7 में है 1/11। 1/11 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/1। तो 11/1 है, इसमें भी वही है कि 1 से डिवीज़न करने पे जो नंबर जो है हमारा चेंज नहीं होता है, तो उसे फ्रैक्शन में लिखने की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कभी कभी हमें लिखना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 11/1 को हम 11 ही लिख देंगे, और 11 क्या है हमारा होल नंबर है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करें होल नंबर से, तो इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7/3 को डिवाइड करोगे आप पहले 2 से, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। 7/3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली 2/1 से डिवाइड करना है, जैसा कि अभी हमने कंसेप्ट में किया था कि होल नंबर से करते टाइम उसे क्या करते हैं, 1/, कर देते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 2 से डिवाइड करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो 7/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अब क्या है, अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो 7 × 1 हो गया 7 और 3 × 2 हो गया 6। पार्ट 2 पे आ जाओ। 4/9 डिवाइड बाई 5। 4/9 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 4/9 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/5 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, तो 4 × 1 हो गया 4 और 9 × 5 हो गया 45। कैंसिल कुछ होना नहीं है इसमें। अब देख लो पार्ट 3। पार्ट 3 में दिया गया है 6/13 डिवाइड बाई 7। तो 6/13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, तो 6 × 1 6 हो गया और 13 × 7 91। पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है और उसे भी हम एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप जो रूल्स हैं वो वही फॉलो करोगे, बस मिक्स फ्रैक्शन को एक्सपेंड कर दोगे। तो 4:1/3 को मैं एक्सपेंड करूँगी, तो 4 × 3 = 12 और +1 क्या हो जाएगा 13। तो 13 डिवाइड बाई 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। ये वाला 3 अलग है और ये वाला 3 अलग है, मिक्स नहीं कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्योंकि डिवीज़न वाला 3 अभी बचा हुआ है ना, और यहाँ पे इसके फ्रैक्शन में ऑलरेडी 3 था, तो दोनों 3 हो गए, तो 3 × 3 हो गया 9। 13/9 हमारा आंसर है। पार्ट 5। पार्ट 5 है 3:1/2 डिवाइड बाई 4। तो 3:1/2, 3 × 2 = 6 और +1 हो गया 7, तो 7/2 ये है। और अब 4 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/4 से, = 7 × 1 7 और 4 × 2 = 8। अब इस चीज़ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैं किसी मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड कर रही थी, जो मैंने पहले क्वेश्चन किए, उसमें मैं 2 स्टेप्स ले रही थी, लेकिन इसमें मैंने एक स्टेप ली। एक स्टेप के अंदर इसको एक्सपेंड भी कर दिया और ये भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था कि मैं डिवाइड कर रही थी फ्रैक्शन से, तो मुझे फ्रैक्शन को एक्सपेंड भी करना था, उसका रेसिप्रोकल भी लेना था। तो एक स्टेप में वो हो तो जाता, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट करता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक्सपेंड कर भी दूँ, तो वो उसका रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि उस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, उस नंबर से नहीं डिवाइड कर रहे। तो अगर मैं यहाँ पे 7/2 लिख दूँ, उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई वगैरह कुछ कर रही हूँ, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसी के अंदर मुझे इसको 2/7 नहीं करना है, तो ये आप एक स्टेप में कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। तो इसका आंसर आ गया 7/8। देखो पार्ट 6। पार्ट 6 में है 4:3/7 डिवाइड बाई 7। ये भी वही है, मिक्स फ्रैक्शन वाला है, चाहो तो आप खुद ट्राई कर लो। तो 4 × 3 हो गया 28 + 3 31/7 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से, क्योंकि डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। तो 7 × 7 = 49 हो गया और 31 × 1 31, तो 31/49 हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2/5 डिवाइड बाई 1/2, यानी कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो आप। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 से, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मल्टीप्लाई किया 2/1 से, तो 2 × 4 और 5 × 1 5, 4/5 आंसर हो गया आपका। पार्ट 2। 4/9 डिवाइड बाई 2/3। 4/9 को मल्टीप्लाई करो 3/2 से, कि हमें फ्रैक्शन का क्या करना है, रेसिप्रोकल, और डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। तो एक स्टेप के अंदर ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ। तो देखो 2 × 2 = 4 होता है और 3 × 3 = 9 होता है। तो इसका मतलब 2/3 जो है, यहाँ पे 2/3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा कैंसिल करने के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो 2/3 आंसर। पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 3/7 डिवाइड बाई 8/7। तो 3/7 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप
8/7 की जगह किससे, 7/8 से। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 है 2:1/3 डिवाइड बाई 3/5। तो 2:1/3 को एक्सपेंड करने पे 3 2 6 और 1 7, 7/3 डिवाइड बाई 3/5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 35, 35 और 3 3 हो गया 9। अब पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में हमें दिया गया है 3:1/2 डिवाइड बाई 8/3। तो 3:1/2 है हमारा, 3 2 6 और 1 7/2 और डिवाइड करेंगे 8/3 से, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से। कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा और 2 8 16, तो 21/16 आंसर हो गया। देखो पार्ट 6 में है 2/5 डिवाइड बाई 1:1/2। तो 2/5 को डिवाइड करेंगे 1:1/2 मतलब 3/2, क्योंकि 2:1 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड वाले साइन को अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और अब 2/3 करेंगे, क्योंकि देखो मिक्स फ्रैक्शन से आप डिवाइड करो ना, तो यहाँ पे भी 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो 2 2 हो गया 4 और 5 3 हो गया 15। पार्ट 7 3:1/5 डिवाइड बाय 1:2/3। तो 3:1/5 हो गया 16/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये अभी हमने डिवाइड के साइन को ऐसे ही रहने दिया, एक्सपेंड किया इसमें। अब अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया और 3/5 हो गया, तो 16 3 48 और 5 5 25। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन का फ़र्क है बस। तो 2:1/5 डिवाइड बाई 1:1/5, तो ये हो जाएगा आपका 11/5, क्योंकि 2 2 2 5 10 + 1 11 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5:1 5 + 1 6/5। अब ये डिवाइड है 6/5 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से। तो और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो एक बार 5 से 5 कैंसिल हो गया और 11/6 हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ हमारा फ्रैक्शंस वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट जो है हमें डेसिमल्स के कंसेप्ट्स करने होंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज भी होगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्रैक्टिस करते रहो, और मैथ्स से डरना नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस इट और इसके बेसिक्स ज़रूर क्लियर करने हैं, तो मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।